मैं जी उन लोगों में से हूँ जिनको फारिग बैठने से होती है वहशत। बहुत शदीद किस्म की मुझे जी वहशत होती है फारिग बैठने से, और कुछ ना कुछ नया करने की जुस्तजू में मैं हर वक्त ही रहती हूँ। और मैं फारिग रहना नहीं चाहती क्योंकि उससे मुझे टेंशन होने लग जाती है, डिप्रेशन होने लग जाती है। तो उससे बचने के लिए मैं कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ और कुछ ऐसा नया सोचती रहती हूँ जिसमें कि कुछ मैं कमा भी सकूं, कुछ अर्न कर सकूं अपनी बच्चियों के लिए। तो इस सिलसिले में जो है मेरे पार्लर का काम भी है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। वो कम हो गया किस वजह से कि मैंने प्लकिंग और इस तरह के काम जो अल्लाह को पसंद नहीं है वो छोड़ दिए, तो मेरे पार्लर पे काम होना थोड़ा कम हो गया। फिर जी मैंने स्टार्ट किया पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग। उससे भी काफ़ी मैं बिज़ी रही और वो भी मेरा काम साथ साथ चल रहा है, लेकिन मुझे उससे भी कुछ बड़ा करना था। और ऐसा बड़ा करना था कि मैं अपनी बच्चियों के लिए कुछ अच्छा कमाने वाली बन जाऊं। तो वो जी मैंने स्टार्ट किया। तो वीडियोस वॉच कर कर के टिकटॉक पे क्या करना चाहिए उसमें पता नहीं मैंने कितने किस्म के बिज़नेस देखे। कभी जी कोई फैक्ट्री लगा लें, कोई लॉलीपॉप की फैक्ट्री लगा लें, कोई पापड़ सलांटी की फैक्ट्री लगा लें, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन कुछ भी माइंड में क्लियर नहीं हो रहा था कि क्या करना चाहिए। तो इस दौरान मुझे जो है ज़रूरत महसूस हुई अपनी बच्चियों के लिए ट्रॉली बैग्स की। यहाँ जो है हमारे सिटी में जो बैग्स लेके ट्रॉली लगवाई जाती है उसका जो है अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। वो बहुत जल्दी टूट जाती हैं और बहुत ज़्यादा जो है बच्चियों को परेशानी होती है। वो बच्चियाँ मेरी जो हैं वो एपीएस में पढ़ती हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल में। और वो जो है काफ़ी आगे जाके उनको ट्रैवल करना पड़ता है, उनको जो है चलना पड़ता है और वो कैरी नहीं कर सकती बैग। तो इसलिए उनको ट्रॉली बैग की ज़रूरत थी। तो वीडियोस वॉच करते करते मैंने ट्रॉली बैग्स जब देखे तो वो मुझे मिले जी लंडा बाज़ार से। तो वो मुझे एक वीडियो बहुत अच्छी लगी और वो मैंने ऑर्डर कर दिया सिर्फ अपनी बच्चियों के लिए। तो उस दौरान वो देखते देखते वो पूरा बंडल था, कुछ केजी, शायद 20 केजी का था। और उसमें ये था कि 20 केजी पूरा ही लेना पड़ेगा बंडल। वो मैं वॉच करते करते वीडियोस, दूसरी वीडियोस मेरे सामने आने लग गई। और ऐसी चीज़ें जो कि हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं और अक्सर हम लंडा बाज़ार पे जाके वो चीज़ें परचेज़ भी करते हैं और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मेरी जो है भाभी बाहर रहती हैं, मेरी सिस्टर भी, और वो लोग जो चीज़ें वहाँ से लेके आते हैं वो जब हम यहाँ लंडे से इतनी सस्ती लेके आए हुए होते हैं, उसमें बैग्स ले लें, शूज़ ले लें, बच्चों के शूज़ स्पेशली सर्दियों के जो हैं वो मैं हमेशा ही लंडे से लेती हूँ क्योंकि बहुत पायदार, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो वो जो था मैंने देखा हुआ था ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूरत है, तो क्यों ना ये काम स्टार्ट किया जाए। और लिटरली मैं बहुत परेशान थी काम के लिए। तो ये नया काम जो है, इतना अच्छा काम, ये अल्लाह की तरफ से मेरे माइंड में आया। अब जो लोग मुझसे पूछते हैं ना अक्सर, जब मुझे देखते हैं कि मेरा रनिंग में आ गया है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो सब लोग पूछते हैं ये यूनिक आइडिया तुम्हारे माइंड में कैसे आया, ये किसने तुम्हें सलाह दी, कैसे ये काम स्टार्ट किया। तो यकीन करें कि ये अल्लाह की तरफ से आया क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। इसमें कोई शक नहीं, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। मुझे बहन भाई जो हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे कोई कमी नहीं है। फिर भी दिल चाहता है यार कि अपना कमाएं। वो लोग भी तो इतनी मेहनत से कमा रहे हैं, जो मुझे दे देते हैं मेरे बच्चों के लिए, मेरे ऐश के लिए, आराम के लिए देते हैं। अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा दे, तो मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। मैं अभी से हाथ पाँव छोड़ के मैं बैठ जाऊं? अभी तो दिन है, अभी तो मेरी एज है कि मैं कर सकती हूँ। तो ये ना हो कि मेरी एज ख़त्म हो जाए और उस वक्त मुझ पे ऐसा टाइम आ जाए कि मुझे अब अपने पैसे की ज़रूरत हो अपने बच्चों को पालने के लिए और मेरे पास कुछ ना हो। तो उस सिलसिले में मैं बहुत परेशान रही, अल्लाह से बहुत मांगा, इधर सोच उधर सोच, और अल्लाह ने ये खूबसूरत आइडिया मेरे माइंड में दिया और मैंने जी ये काम स्टार्ट किया। और ये आप लोग देख रहे हो कि क्या कुछ जो है मैंने ऑर्डर कर डाला। स्टार्ट मैंने ये सोचा था कि बहुत कम से स्टार्ट करूँगी, जैसे वो बंडल्स की प्राइसेस बताते थे, कोई 9,000 का, 7,500 का, 8,000 का, 10,000 तक, बस यही बंडल्स थे। तो मैंने सोचा थोड़े से स्टार्ट करती हूँ और फिर बाद में देखा जाएगा। लेकिन जब स्टार्ट लिया तो फिर ये दिल किया कि नहीं, वो जो एक हमारी पर्सनैलिटी होती है ना, सब कुछ मुकम्मल चाहने वाली,
वो हमें जो है ना ऐसे मौक़ों पे बहुत ख़राब करती है। तो मुझे भी यही चाहिए था कि अगर स्टोर मैं बना ही रही हूँ तो वो मुकम्मल होना चाहिए। तो लास्ट में मेरे स्टोर की मुकम्मल वीडियो जो है वो वॉच करना नहीं भूलना, वो मैं लास्ट में शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और उससे पहले मैं ये सब कुछ शेयर कर रही हूँ कि जो चीज़ें मैंने परचेज़ की वो आप देख ही रहे हो, बंडल्स क्या कुछ मैंने परचेज़ किया अपने स्टोर को मुकम्मल करने के लिए। तो उसमें जो है मेरी सिस्टर ने, मेरे बहनोई ने, मेरी भाभी ने, मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनकी सपोर्ट से जो है ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। तो मैं फिर बढ़ती गई, जी नहीं अब मुझे ब्लैंकेट्स भी चाहिए, उसका बंडल भी लेना है, वो कॉस्टली था। फिर मुझे कर्टन्स भी चाहिए, वो भी ज़रूरत है। और ये बैग्स जो हैं हैंड बैग्स, और इसमें जो है छोटे क्लचेस वगैरह, ये पूरा जो है एक बोरा मिल रहा था और इसमें मुझे नुकसान हुआ बहुत। ये मैं फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट जो है शेयर करूँगी क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। जो लोग भी मेरे इस बिज़नेस को देख के इंस्पायर होंगे, कुछ करना चाहते हैं, तो उनके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस सारा ज़रूर शेयर करूँगी क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। आपको पता है कि जो भी कोई नया काम हो उसमें क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ जो है हमें लॉस होता है, उससे हम सीखते हैं और फिर नेक्स्ट जाके जो हम करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। तो अब मेरा जो एक्सपेरिमेंट्स का था दौरानिया, जो मेरा उसको क्या कहते हैं टाइम था, वो अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है और अब मुझे समझ आ गई है कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो जी यहाँ पे मैंने बच्चों के शूज़ भी ऑर्डर किए, मैंने जी टॉयज़, सॉफ्ट टॉयज़ जो हैं स्टफ़ टॉयज़ वो मैंने ऑर्डर किए, और जी बिस्तर, और उसको गोदड़ी बोलते हैं लंडे की ज़ुबान में, वो वाला जो बंडल था वो भी ऑर्डर किया और वो मेरा इतना खूबसूरत निकला। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्या क्या चीज़ें मेरी बहुत अच्छी थी और किन चीज़ों को जो है वो मुझे नहीं लेना चाहिए था, जो कि मैं ले चुकी। तो जब ये चीज़ें जो है ख़राब हुई तो उन्होंने कहा जी वीडियो बना के सेंड करें, तो वीडियो का भी खैर कोई असर उन पे नहीं होता, जो चीज़ वहाँ से आ जाती है। ये माल मैं कराची लंडा बाज़ार शेरशाह कराची से मंगवा रही हूँ सामान, तो जो चीज़ ख़राब आ जाती है ना वहाँ वापस जा सकती है ना वो कोई क्लेम एक्सेप्ट करते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो खैर जी ये एक्सपेरिमेंट्स का टाइम था। कुछ भी बुरा जब होता है तो वो अच्छे के लिए होता है, आप उससे बहुत अच्छा सीखते हो। तो अब टाइम ऐसा आ चुका है कि मैं बहुत अच्छा जो है वो परचेज़ करने लग गई हूँ। तो वो मैंने क्या सोचा वो भी आप लोगों के साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी। और जो है ये मेरा बिज़नेस को 3 मंथ्स हो चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट भी इसमें जिन चीज़ों का एडिशन किया वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जी इसमें जो इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें और अच्छे से कमेंट्स भी ज़रूर करने हैं कि मैंने इतना बड़ा जो है स्टेप लिया। अच्छा, इस स्टेप लेने से जो है लोगों ने मुझे बहुत बातें सुनाई। लिटरली मैं परेशान हो जाती उन बातों को अगर मैं फ़ील करती, लेकिन मैंने फ़ील नहीं किया, क्योंकि जब मेरा स्टोर सेट हो गया, कुछ अपने लोग भी होते हैं, जानने वाले लोग होते हैं, उनको भी बंदा बताता है, बुलाता है कि आएँ विज़िट करें। तो उन लोगों ने जब विज़िट किया उनमें से अक्सर जो थे वो बहुत डीमोटिवेट करने वाले थे। उनके ख़्याल में मेरा ये स्टैंडर्ड नहीं था कि मुझे ये काम करना चाहिए था, मीन्स लंडे का काम। तो उनमें से अक्सर के अल्फाज पता है क्या थे? वो लोग मुझे कहती हैं कि अब यही काम रह गया था आपके लिए, अब यही काम रह गया था, यही करना था आपने, पॉलर बंद हो गया है आपका। इस तरह की तंजिया बातें। और वो जब आके बैठी ना तो उन्होंने जैसे अजीब सा मुंह चिढ़ाने वाला, जैसे उनके फेस एक्सप्रेशंस इस तरह मुंह बना बना के वो बातें कर रही थी और हर चीज़ को ऐसे ही देख रही थी, जैसे वो टच करना भी वो अच्छा नहीं समझ रही, लंडे का माल है जी, ये जर्म्स हैं जी इसमें, और इस तरह का उनका एटीट्यूड। आई वॉज शॉक्ड। और बाद में मुझे पता चला कि इनके तो आबाओ अजदाद से ही लंडा पहनते आ रहे हैं और अब ये अपने आप को जो है पता नहीं क्या चीज़ें बना के बैठी हुई हैं। मैंने कहा जी बैठते रहे आप लोग, और मैंने उनको जो है क्लियरली बताया, मैंने कहा जहाँ आप लोग बैठे हो ना, मेरी लाखों की इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है यहाँ पे,
ये इन चीज़ों को ऐसे ही नहीं लो, ये बाहर की चीज़ें हैं, इम्पोर्टेड हैं और एक दो दफ़ा यूज़ की हुई हैं, लेकिन लाखों इन पे खर्च हुए पड़े हैं, हज़ारों भी नहीं, लाखों की इन्वेस्टमेंट है। और इंशाल्लाह जब मैं लाखों कमाऊंगी ना, फिर आप देखना। और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा अल्लाह के हुक्म से। अब तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, नेक्स्ट भी अच्छा रिस्पॉन्स ही होगा। बात होती है सारी नीयत की, मेहनत की। अच्छा, जब ये स्टोर मेरा मुकम्मल हो चुका, मेरे रिलेटिव्स में से भी मैंने जैसे सबको बताया, उन लोगों ने भी विज़िट किया, तो मेरी फूफो और इस तरह जो मेरे करीबी रिलेशन थे, उन लोगों को बहुत टेंशन हुई ये देख के कि इतना मुश्किल काम इसने सेलेक्ट किया। क्योंकि जैसे आप लोग देख रहे हो, ये ब्लैंकेट्स हैं, इसमें जो गद्दे, रज़ाइयाँ और जो कंफर्टर, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी मैं खोल खोल के दिखाती हूँ, सबको एक एक चीज़ खोल के दिखाती हूँ, फिर मैं उसको फोल्ड लगाती हूँ, फिर मैं उनके बंडल जो है दोबारा तरतीब से रख देती हूँ। फिर नेक्स्ट कोई कस्टमर आती है तो उसके सामने फिर मैं ऐसे ही सारा कुछ दिखाती हूँ। वो लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आप ना सारा खोलें, ये नहीं लेना, आप ना सारा खोलें। लेकिन मेरा क्या होता है कि नहीं, खोलूँगी, जो दिखेगा तो बिकेगा। इस बात से मेरी जो है रिलेटिव्स काफ़ी परेशान हुए कि नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है, थक जाओगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा होने दें यार, अभी मेरी एज है, मैं कर सकती हूँ, मुझे करने दें मेहनत, और मैंने जो है अपनी बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो ये है जी फाइनल लुक मेरे उसकी स्टोर की। ये बैग्स जो है मैंने अपनी बच्चियों के लिए सिलेक्ट कर लिए जो उन्होंने यूज़ करने थे, बाकी मैंने यहाँ पे रख दिए। हालांकि इनका सेल होना मुझे लग रहा था मुश्किल है, यहाँ लोगों को इतना एहसास नहीं होता कि इनकी कॉस्ट क्या हो सकती है। तो वो वही 200, 400, 500 वाले जो है ना बैग्स की तलाश में थे, लेकिन ये मेरे स्टोर की एक हालत अच्छी बन गई थी। तो ये यहाँ पे ब्लैंकेट्स भी हैं, ये जो हैं कंफर्टर और रज़ाइयाँ वगैरह ये थी, और ये शूज़ मैंने ये सैंडल्स बच्चों के ये ऑर्डर किए थे। उसके बाद मैंने लेडीज़ जोगर्स जो कि बहुत अच्छी कंडीशन के आए थे वो भी यहाँ पे मैंने सेट करके रखे। और उसके अलावा मैंने शर्ट्स मंगवाई थी लॉन कॉटन की, और उसमें कुछ लीलन और खद्दर वगैरह भी आ गई थी। उनको मैंने वॉश करवाया, उनको मैंने प्रेस करवाया, वो मैंने हैंग की। टॉयज़, स्टफ़ टॉयज़ जो थे, सॉफ्ट टॉयज़, उन सबको मैंने वॉश करवाया। और मेरा स्टार्ट जो है उन टॉयज़ से ही हुआ। जो भी मोहल्ले में एक दफ़ा टॉय लेके गया, वो सारे आए कि यहाँ पे तो टॉयज़ मिल रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ मिल रहा है, आए। और जब देखा सारा सामान तो सब ने परचेज़ किया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन जब मैंने जब स्टार्ट लिया, मेरी सिस्टर को पता नहीं था। जब मैंने उसको वीडियो भेजी, उसने कहा बस जो ले लिया है इसके बाद नहीं करना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट तुम कैसे संभालोगी। मैंने कहा मैं संभाल लूँगी, और मैं संभाल रही हूँ, और मज़ीद भी संभालूँगी। और बहुत ज़्यादा उम्मीद है आप लोगों को आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर दें। और मज़ीद जो है मेरे इस बिज़नेस के बारे में, डेली मैं क्या करती हूँ, क्या परचेज़ करती हूँ, क्या सेल करती हूँ, उसके बारे में जानना है तो ज़रूर मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें।